तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 5 तरह के क्वेश्चन आंसर जानेंगे। अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन है और इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो में हमने 5 तरह का क्वेश्चन और आंसर बताए हैं जो कि आपको हेल्पफुल होने वाला है इंटरव्यू में। पहला क्वेश्चन हम लोग जानेंगे स्टार और डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। सेकेंड क्वेश्चन जानेंगे 3 फेज और सिंगल फेज सप्लाई में अंतर क्या होता है। तीसरा हम जानेंगे क्वेश्चन ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है और इसमें कितने टाइप का होता है। ठीक है। चौथा जानेंगे पावर फैक्टर क्या होता है और इसको सुधारने का तरीका क्या है। ओके। लास्ट और पांचवा जानेंगे आरएमओ क्या होता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। फुल डिटेल्स में इसमें बताए हैं इस वीडियो में। आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। अगर आप इलेक्ट्रीशियन है, इंटरव्यू देने हैं तो 100% गारंटी के साथ आपको पास होना तय है। तो ये पाँचों क्वेश्चन के आंसर हम लोग जान लेते हैं जो कि आपके इंटरव्यू में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं स्टार और डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, इंटरव्यू देने जा रहे थे, बहुत क्वेश्चन आंसर आपको हेल्प करने वाला है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, स्टार और डेल्टा कनेक्शन के बीच कई महत्वपूर्ण अंतर होता है। ये दो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में उपयोग किए जाता है। जैसे कि आपको बता दूं, विशेष 3 फेज सिस्टम में नीचे इन दोनों को मुख्य अंतर दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, एक तरफ स्टार है और दूसरी तरफ क्या है, डेल्टा है। ठीक है ना। तो आइए इसी के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानते हैं। ठीक है ना। स्टार क्या होता है, डेल्टा क्या होता है। चलिए हम लोग स्टार डेल्टा को हम लोग डिटेल्स में जान लेते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। दोस्तों, ये इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो है, आप वीडियो एंड तक जरूर देखें क्योंकि रिसेंटली मेरे दोस्त से पूछा गया, उसी पर आधारित ये वीडियो है। पहले हम लोग जान लेते हैं स्टार कनेक्शन के बारे में। ठीक है। इसमें 3 फेज के तार एक बिंदु पर मिलकर न्यूट्रल बनाते हैं, जिससे हम तारे के आकार की तरह दिखाई देता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, स्टार कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। इससे हम स्टार कहते हैं, जैसे कि इस इमेज में देख रहे हैं। अभी हम लोग जान लेते हैं डेल्टा कनेक्शन बारे में। बिल्कुल सिंपल है दोस्त। ये डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पे डेल्टा का एक मेंशन किया हूँ इमेज। ठीक है। इसमें 3 फेज एक बिंदु पर लूप बनते हैं और हर फेज दूसरे से जुड़ा होता है, जो कि इस इमेज में देख रहे हैं। यह त्रिभुज जैसा दिखता है। ठीक है। ये डेल्टा क्या है, त्रिभुज के जैसा दिखता है और स्टार क्या है, वाई, मतलब वाई की तरह दिखता है। ठीक है। सेकेंड हम लोग जान लेते हैं उपयोगिता, मतलब कहाँ पे इसको हम उपयोग करते हैं स्टार और डेल्टा को। तो आइए हम लोग स्टार से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, स्टार जो कनेक्शन होता है ना, इसमें क्या है कि यह मुख्य रूप से लंबी दूरी यानी दूर तक बिजली लेकर जानी हो तो ये ट्रांसमीटर के द्वारा, मतलब ट्रांसफार्मर के द्वारा हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। और कम वोल्टेज और हाई वोल्टेज के लिए, करंट के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। अलग अलग अप्लायंस के लिए हम इसको उपयोग करते हैं। आइए आपको समझ में, क्योंकि स्टार कनेक्शन का यही मतलब है कि लंबी दूरी तक लेकर जाना, और जो भी अप्लायंस, जो भी हाई वोल्टेज का करंट या लो वोल्टेज करंट के लिए हम इसको यूज करते हैं। डेल्टा के बारे में बात कर दूं तो दोस्तों, डेल्टा जो है यह एक मुख्य फैक्ट्रियों में हम इसको ज़्यादातर यूज करते हैं। यह क्या होता है कि छोटी और दूरी जगहों पे, छोटी छोटी जगहों पे, जो फैक्ट्री हुआ, कोई भी मशीनरी हुआ, वहाँ पे हम इसको कम उच्च वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना। ये तो क्लियर हो गया। ट्रांसफार्मर जो होता है स्टार कनेक्शन, वो दूरी के लिए होता है, और डेल्टा के छोटी छोटी दूरी और उच्च वोल्टेज के लिए और मुख्य जगहों पे इसको हम यूज करते हैं। दोस्तों, स्टार और डेल्टा कनेक्शन के बारे में आप फुल डिटेल्स जानना चाहते हैं तो लाइव इसमें मैं कनेक्शन दिखाया हूँ। ये वीडियो देखने के बाद ये वीडियो जाकर जरूर देखें मेरे चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन हम लोग जानेंगे 3 फेज और सिंगल फेज सप्लाई में अंतर क्या होता है। ठीक है। चाहिए हम लोग डिटेल्स में जान लेते हैं। 3 फेज के डिटेल्स जानते हैं। 3 फेज का सप्लाई में ये अंतर क्या होता है, 3 फेज और सिंगल फेज में। दोस्तों, आपको बता दें, 3 फेज सप्लाई में सिंगल फेज सप्लाई के बीच मुख्य अंतर उनके कार्य करने के तरीके, उपयोग और संरचना में होता है। नीचे इन दोनों को तुलना दी गई है। ठीक है। जैसे कि फेज की संख्या, आपको बता दूं, फेज की संख्या की बात करें तो सिंगल फेज सप्लाई, इसमें केवल एक ही लाइव वायर होता है, एक फेज होता है, और दूसरा वायर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है। 3 फेज सप्लाई में क्या होता है, इसमें 3 तार होता है, लाइव RYV 3 फेज होता है। ठीक है ना। और एक न्यूट्रल भी आता है, इसका 4 वायर होता है। ठीक है। और सेकेंड हम बता दें, वोल्टेज के बारे में बात करते हैं। ठीक है। वोल्टेज क्या होता है, अगर आप सिंगल फेज का है आपका वायर या सप्लायर है, तो इसमें आमतौर पर 230 से लेकर 240 तक वोल्टेज होता है। भारत में 230 होता है। ठीक है। और 3 फेज में क्या होता है, 3 फेज में इसमें 4 वायर होता है, जैसे कि RYB एक न्यूट्रल, उसमें 450 वोल्ट होता है। ठीक है ना, सप्लाई आता है। ओके।
थर्ड हम लोग जानते हैं पावर डिलीवरी। पावर डिलीवरी के बारे में बात करूं तो दोस्तों आपको बता दूं, पावर डिलीवरी सिंगल फेस सप्लाई में कम पावर वाले उपकरणों के लिए उपयुक्त किया जाता है। जैसे घरों के लिए उपयोग किया जाता है, अप्लायंस, घर का अप्लायंस जो भी है ना इक्विपमेंट, उसके लिए यूज करते हैं। पंखा हो गया, बल्ब हो गया, मिक्सर हो गया, किचन में जो भी है। और थ्री फेस में ज़्यादा पावर के लिए हम लोग फैक्ट्रियों में, कहीं कहीं उद्योग में और बड़े बड़े फैक्ट्रियों में हम यूज करते हैं, मोटर के लिए, मशीनगिरी के लिए। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन जान लेते हैं, ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है और कितने टाइप का होता है ट्रांसफार्मर। दोस्तों आपको बता दूं, ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जिसका यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि आपको बताइए, मुख्य रूप से इलेक्ट्रिकल वोल्टेज और करंट के लेवल को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है दोस्त, समझ में आया। ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बिना किसी आकृति यानी फ्रीक्वेंसी को बदले उसे ट्रांसफ़र करता है, ठीक है दोस्त। ये क्लियर हो गया, समझ गए। अभी हम लोग इसको डिटेल्स में थोड़ा जानते हैं कितने टाइप्स के ट्रांसफार्मर होता है। ओके, ट्रांसफार्मर का काम क्या है पहले हम लोग जान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको बता दूं, पहला वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना। ट्रांसफार्मर को वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन यानी घटाना और बढ़ाना कर सकता है, ठीक है ना। उदाहरण में आपको बता दूं, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में परिवर्तित करना, जैसे कि 220 वोल्ट से 12 वोल्ट में करना हो तो ट्रांसफार्मर का हम यूज करते हैं। सेकंड है विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करना, यह ट्रांसफार्मर की मुख्य भूमिका होती है, ठीक है। यह दोनों सर्किट को विद्युत रूप से अलग रखते हुए ऊर्जा ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तीसरा है करंट को अनुकूल यानी अनुकूल बनाना, मतलब नॉर्मल बनाना। इसे उपयोग में लाने वाले उपकरणों उसके अनुसार वोल्टेज और करंट को संयोजित करता है, ठीक है। चौथा हम लोग जान लेते हैं विद्युत वितरण यानी विद्युत को वितरण करना, पावर डिग्री से उच्च वोल्टेज से कम करके और अलग अलग स्थानों पे इसको लेकर जाना ट्रांसफार्मर का महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है दोस्त। ये क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। दोस्तों चौथा क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं पावर फैक्टर क्या होता है और इसको सुधारने का तरीके क्या है, यानी पावर फैक्टर कहाँ पे यूज होता है और इसको सुधारने के लिए क्या क्या तरीका अपनाया जाता है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। दोस्तों आपको बता दूं, पावर फैक्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है, ठीक है। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का एक महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है। यह किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में उपयोग किए गए विद्युत ऊर्जा यानी एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और सप्लाई की गई कुल एनर्जी अपैरेंट पावर के बीच का अनुपात दर्शाता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, ठीक है ना। इस इमेज के साथ मैंने एक वीडियो बनाया हूँ पावर फैक्टर के बारे में। आपको वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पर जरूर जाएं। अभी हम लोग जान लेते हैं पावर फैक्टर सुधारने का तरीका क्या होता है, ठीक है। क्या क्या तरीका अपनाते हैं पावर फैक्टर सुधारने के लिए। तो पहले हम लोग कैपेसिटर बैंक का उपयोग, दोस्तों कैपेसिटर बैंक का उपयोग क्यों किया जाता है हम लोग जान लेंगे। जैसे कि आपको बता दूं, कैपेसिटर बैंक लगाकर रिएक्टिव पावर को हम कम किया जा सकता है, हम कम कर सकते हैं, ठीक है, जिससे पावर फैक्टर सुधारा जा सकता है, ठीक है। यह इंडस्ट्रियल लोड जैसे कि मोटर्स, ट्रांसफार्मर के कारण उत्पन्न रिएक्टिव पावर को संतुलित करता है। जैसे कि कोई भी फॉल्टी पावर हो उसको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। इसीलिए हम कैपेसिटर बैंक का उपयोग करते हैं। सेकेंड हम लोग जानेंगे सिंक्रोनस कंडेंसर। दोस्तों आपको बता दूं, आप इस तरह का पैनल में आप देखे होंगे बहुत जगह कंडेंसर लगा रहता है, कैपेसिटर लगा रहता है। तो ये वीडियो उसी पे आधारित है, ठीक है। जैसे कि सिंक्रोनस मोटर को ओवर एक्साइट करके कंडेंसर की तरह उपयोग किया जाता है। यह पावर फैक्टर को सुधारने में मदद करता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम लोग जानेंगे लोड बैलेंसिंग के बारे में, ठीक है दोस्त। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है लोड बैलेंसिंग करना। दोस्तों बता दूं, सिस्टम में फेज लोड को बराबर करके, जैसे 3 फेज होता है ना, तीनों को बराबर करके पावर फैक्टर सुधारा जा सकता है, ठीक है ना। जैसे कि RYB रेड येलो ब्लू है ना, तो तीनों को बैलेंस करके पावर फैक्टर सुधारा जा सकता है। अनसुलित लोड पावर फैक्टर को खराब कर सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग जानेंगे हार्मोनिक फिल्टर के बारे में, ठीक है दोस्तों। आपको बता दूं, 4 जो ये क्वेश्चन है ना, जो पावर फैक्टर सुधारने के लिए आप नोटबुक बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों हार्मोनिक फिल्टर का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस को के कारण उत्पन्न हार्मोनिक को हटाने के लिए, ठीक है ना, हार्मोनिक फिल्टर का उपयोग करें। इससे पावर फैक्टर का ऋणात्मक यानी कोई भी खराब चीज़
वो प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों हम लोग लास्ट और 5वां क्वेश्चन जानेंगे, आरएमयू का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल डिटेल्स में हम लोग जानने वाले हैं। दोस्तों आप नए इलेक्ट्रीशियन हैं और आरएमयू के बारे में नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपसे पूछ दिया जाए आरएमयू का फुल फॉर्म क्या होता है, आरएमयू क्या होता है, तो ये वीडियो में हमने बताया है। जैसे कि आरएमयू का फुल फॉर्म होता है रिंग मैन यूनिट होता है, ठीक है ना। यह एक इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का हिस्सा होता है जिसका यूज पावर सप्लाई को सेफ और कुशल से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसमें आमतौर पर देखा जाए तो यह मीडियम वोल्टेज के लिए बनाया जाता है, जैसे कि 11 kV से लेकर 33 kV यानी 33 kV डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में यूज किया जाता है, ठीक है दोस्त। ये आपको बिल्कुल सिंपल तरीका से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। हम लोग जान लेते हैं कितने टाइप का आरएमयू होता है और कौन सा आरएमयू कहाँ पे यूज किया जाता है, कौन कौन सा जगह पे हम आरएमयू को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। दोस्तों आपको बता दूँ, आरएमयू जो होता है ना बहुत सारी जगहों पे यूज होता है, लेकिन इसका आरएमयू का काम क्या है और यूज क्यों किया जाता है। जैसे सिक्योरिटी की बात करें तो यह एक शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। ओवरलोड अगर होगा ना, शॉर्ट सर्किट होगा तो प्रोवाइड करता है, मतलब सेफ करता है केबल्स को, ठीक है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन आरएमयू के बारे में बात करें तो चैनल से पावर सप्लाई को डिलोकेशन और लोकेशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ। लाइक तो जरूर करिए, आपसे ये रिक्वेस्ट है, आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। तीसरा है विश्वसनीय, यह सिस्टम को बिना किसी रुकावट के ऑपरेशन में मदद करता है। चौथा क्या है, ऑटोमेशन मॉडर्न आरएमयू, ठीक है ना। ऑटो स्विच की सुविधा होती है जिसमें फॉल्ट का पता लगाना और सुधारना आसान हो जाता है, ठीक है ना। ऑटोमेटिक स्विच इसमें लगा रहता है, जैसे कहीं भी फॉल्ट हो तो उसको हम देख सकते हैं, सुधार सकते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं टाइप ऑफ आरएमयू, आरएमयू कितने टाइप्स का होता है। तो इस वीडियो में मैंने 4 तरह का आरएमयू बताया हूँ, जो कि 4 टाइप का आरएमयू होगा। इसको बताते डिटेल्स में जान लेते हैं। जैसे कि SF6 गैस इंसुलेटेड आरएमयू, इसमें इंसुलेशन के लिए SF6 गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। SF6 का अगर आरएमयू होगा ना तो उसमें क्या है, गैस का उपयोग किया जाता है। सेकंड क्या है, एयर इंसुलेटेड आरएमयू, जिसमें इंसुलेशन के लिए आयु का यूज किया जाता है, उपयोग यानी यूज किया जाता है, हवा का उपयोग किया जाता है। तीसरा है सॉलिड इंसुलेटेड आरएमयू, इसमें सॉलिड मटेरियल का इंसुलेशन के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी यूज किया जाता है। नोट, ये इक्विपमेंट आमतौर पर इंडस्ट्रियल शहरों में और बड़े परिवर्षों यानी कैंपस में इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वर्क नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। अलग अलग पावर सप्लाई करने के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।